रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक कथा आती है जिसमें एक चांडाल ने चतुर्दशी के दिन हिंसा करने का त्याग किया और इस त्याग के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि वह एक संकट में फंस गया और उसके फलस्वरूप उसे राजा ने दंड दिया। लेकिन उस समय देवों ने आकर के उसकी रक्षा की और ऐसा आता उसकी पूजा भी की। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि देव गति के देवताओं की व्यक्ति पूजा करने लगा है। तो देवता मनुष्यों के द्वारा पूजनीय है कि मनुष्य की पूजा देवता करता है? इस संदेह को दूर करते हुए कृपा करें। बहुत बहुत अच्छा सवाल महाराज से रखे। देखिए, रत्नकरण श्रावकाचार्य के जिस संदर्भ का उल्लेख अभी महाराज जी ने किया, आप सब उससे अच्छी तरह से अवगत होंगे। यमपाल मातंग, जिसने केवल चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग किया और उसे अपने प्राणों की बाजी लग, उससे बड़ा प्रलोभन मिला कि अगर राजकुमार को मृत्यु दंड देता है तो राजकुमार के सारे वस्त्राभूषण उसे प्राप्त होंगे, जीवन भर का दारिद्र्य भी उसका मिट सकता था। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि आज तो ये कार्य मैं नहीं कर सकता, आज मेरा व्रत है। राजा ने क्षुब्ध होकर उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया और दूसरे कथन के अनुसार बोरियों में भरकर, हाँ सूली पे नहीं, बोरियों में भरकर मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे तालाब में डालने का, और ये कहा इसको और राजकुमार दोनों को एक साथ सजा दो। राजकुमार तो मगरमच्छों का ग्रास बन गया, लेकिन मातंग के लिए सिंहासन आ गया और देवताओं ने आकर उसका सत्कार किया। महाराज जी ने इस संदर्भ में जो सवाल किया है वो बहुत ही प्रयोजनीय, कि देवता धर्मी की पूजा करते हैं या धर्मी देवताओं की पूजा करते हैं? क्या देवता धर्मी की पूजा करते हैं या धर्मी देवताओं की पूजा करता है? क्या उत्तर है? देवता धर्मी की पूजा करते हैं और इसका उत्कृष्ट उदाहरण है मातंग। ये घटना बताती है कि तुम्हारे हृदय में धर्म होगा तो स्वर्ग के देवता भी तुम्हारे चरणों के किंकर बन करके रहेंगे, और तुम पापी बने रहोगे तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो देवा भी जस नमनसंति तस् धम्मे सया मनो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, जो अहिंसा संयम और तप रूप है। देवता भी उसको प्रणाम करते हैं, इसलिए मेरा मन सदैव उस धर्म में रहे। तो दृढ़ धर्मी बनो, देवता तुम्हारी चरण सेवा करेंगे, फिर किसी देवता के चरणों में अपना सिर टिकाने की जरूरत नहीं होगी। मानता हूं धर्मी के जीवन में विपत्ति आ सकती है, लेकिन धर्मी अपनी दृढ़ श्रद्धा के बल पर विपत्ति में भी संपत्ति घटित कर लेता है। इसलिए पूज्य कौन है? जैन धर्म कहता है मनुष्यों का स्थान देवताओं से ऊंचा है। क्या बोल रहा हूं? मनुष्यों का स्थान देवताओं से ऊंचा है। देवता भी तो इसीलिए मनुष्य भाव को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। यद्यपि अन्यत्र भी इस आशय की बात कही जाती है, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, जैसी बात तुलसीदास जी भी कहते हैं। जैन परंपरा में आपने एक विशेष बात देखी होगी, जैन मंदिरों में
भगवान के चरणों में देवी देवताओं को वंदन करते हुए दिखाया जाता है। क्यों? केवल इसलिए कि जिन्हें तुम देवी देवता मान करके पूजने के चक्कर में लगे रहते हो, वो भी यही भगवान के भगत हैं, इनको पूजो, वो तुम्हें पूजने लगेंगे। इसलिए पूज्यता केवल वीतरागता में है। अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म जिसमें है वही प्रणम्य है, वही वंदनीय है, वही पूज्य है, बाकी नहीं। ऐसी धारणा बनाकर चलनी चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए।